हम पाकिस्तान बार काउंसिल जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी बार है उसके इंतखाबात, अमूमन इंतखाबात जो है एक इंस्टीट्यूशनल मामला है, लेकिन इन इंतखाबात से अमूमन जोड़ दिया जाता है पाकिस्तान की सियासत का मुस्तकबिल। कहा जाता है कि बार के ज़रिए अब हमने मामलात को संभालना है, सियासी मामलात को। वहाँ पर तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात हुए और एहसन बोन ग्रुप कामयाब हो गया। हम ग्रुप तो नहीं कहते, लेकिन ये हम एक ऐसी इस्तेलाह इस्तेमाल करें जो आजकल चलती है। अब इसकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं? बार की पॉलिटिक्स के ऊपर भी फोकस करेंगे और जज साहबान के ऊपर भी फोकस करेंगे। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज साहब की डिग्री का मामला सामने आया है, जिसके अंदर उन्होंने जो स्टैंस अपनाया वो ये है कि मैं हल्फ देने को तैयार हूँ मुक़द्दस तरीन किताब के ऊपर, और कसम भी खाई कि मेरी डिग्री सही है। हम ज़रा इन तमाम मामलात का अहाता करेंगे। जो पहला इशू है उसके ऊपर हमारे पास मौजूद है एहसन बोन साहब, रुकन पाकिस्तान बार काउंसिल, जिनका ग्रुप ये जीता। बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें ज्वाइन किया। एहसन बोन साहब पुराने और दायमी इनकलाबी हैं और हमेशा से हमने इनको सड़क पर ही देखा है, लेकिन बार की सियासत को भी अच्छी तरीके से जानते हैं। बैरिस्टर उमैर नैज़ी साहब तहरीक इंसाफ की तरफ से आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर साहब, आपने ज़ोर तो बड़ा लगाया लेकिन जीत नहीं सके, पता नहीं उसके अंदर अब आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा। सलमान अकरम राजा साहब तो बहुत ही खुश हैं कि वो जीत गए। हम इसी मामले के ऊपर सेनेटर खलील ताहिर सिंधु साहब को भी खुशामदीद कहते हैं मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से, और सुहेल रशीद नुमाइंदा समा टीवी, उनको भी हम खुशामदीद कहते हैं। सुहेल, अगर मैं क्विकली आपसे आगाज़ करूँ, आज ये जैसे जहांगीरी की डिग्री का मामला है तो उसके ऊपर तो बड़े वाज़े अंदाज से जो कराची यूनिवर्सिटी है उसकी तरफ से बज़रिया हायर एजुकेशन कमीशन बताया गया है कि रोल नंबर 2 हैं, नामों के अंदर भी तफावत है, साल भी नहीं मिलते। सो आज जो उन्होंने स्टैंस ली उसको आप कैसे व्यू करते हैं कि उन्होंने कहा जी कि मैं हलफ देने को तैयार हूँ, कुरान पाक के ऊपर कसम खाने को तैयार हूँ? देखिए, वो काफ़ी दुखी थे इस चीज़ पर कि मीडिया ट्रायल उनका हो रहा है और एक तरफा हो रहा है। तो आज फर्स्ट हियरिंग थी, चूँकि वो एज रिस्पोंडेंट आए थे, खुद पेश हुए और ख़ुद उन्होंने बात की। आज उन्होंने अपना कोई वकील नहीं किया था, खुद बात की है। और आते ही उन्होंने ये कहा जी कि पहले उन्होंने ऑब्जेक्शन किया बेंच पर कि चीफ जस्टिस सरफराज डोगर जो है इनके खिलाफ हम पटिशनर बने हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट में फैसला आया, उसके खिलाफ हमने अपील भी दायर की हुई है, तो इनको ये केस नहीं सुनना चाहिए, ये बेंच से अलग हो जाएं। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा जी कि मैं तो नहीं हो रहा, एतराज़ को रिजेक्ट किया गया, डिसमिस किया गया और हियरिंग कंटिन्यू हुई। उसके बाद फिर जहांगीरी साहब ने ये कहा जी कि मैं खुद यहाँ पे एक जज हूँ, लेकिन मेरे खिलाफ मीडिया ट्रायल चल रहा है, तो मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मेरी डिग्री असली है, और अगर कोई कहे तो मैं कुरान पाक पर भी हल्फ देने को क्या हो रहा था कि जो रिपोर्टिंग हो रही है वो दुरुस्त रिपोर्टिंग नहीं हो रही। कराची यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई रिपोर्ट नहीं आई, हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से कोई रिपोर्ट नहीं आई। फैक्चुअली गलत हो रहा है, क्या हो रहा है मीडिया ट्रायल? देखें, रिपोर्ट्स तो आई हैं, लेकिन उसका एक बैकग्राउंड भी तो है। फिर पिछले साल तक बात चली जाती है, उस वक्त जब वहाँ पर एक सिंडिकेट इजलास हो रहा था, फिर उसके एक मेंबर ने आगे इंटरव्यू भी दिया था कि जी कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं। इनको फैक्चुअली चैलेंज करना था ना आज, तो फैक्चुअली अभी उन्होंने रिटर्न कुछ नहीं किया। उन्होंने टाइम मांगा जी कि मैं अपना पूरा रिकॉर्ड लूँगा, पिटीशन पढ़ूंगा और उसको रिस्पॉन्ड करूँगा। रिटर्न उन्होंने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया, और ये कोई तहरीरी तौर पर उन्होंने कोई हल्फ उठा नहीं लिया। उन्होंने सिर्फ एक, मेरा ख्याल है, जो मीडिया ट्रायल हो रहा था उनकी नज़र में उसको रिस्पॉन्ड किया कि कम से कम मेरी स्टेटमेंट भी जायज़ है कि मैं तो फर्म बिलीव रखता हूं कि मेरी डिग्री असली है, उसमें कोई बेज़ाब्तगी नहीं। अमूमन ख्याल हमारा ये किया जाता है कि कोई मीडिया ट्रायल हो रहा हो तो हम कहेंगे जी कि आप ये कह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं, आपने ये कहा, ये हमारे हकायक है। ऐसे मोहन साहब से हम बार के बारे में बात करेंगे। मैं साहब, योर टेक ऑन दिस कि अमूमी तौर पर जज साहबान को ये ऐसी बात करनी चाहिए? देखिए, जज साहबान से हट के वैसे भी देखें, अदालत डिफरेंट यार्ड स्टिक पर डिसाइड करती है, अदालत का ये यार्ड स्टिक नहीं है। मगर एक चीज़ देखनी चाहिए कि जज एक उम्र गुजार के आता है, वो इस प्रोफेशन में, हम अगर वकील हैं, वो वकील भी रहा हुआ है, वकील रहने के साथ साथ वो मुख्तलिफ पोजीशंस भी इंजॉय करता है जो हुकूमत की दी हुई होती हैं, और उन पोजीशन में भी उसके क्रेडेंशियल्स स्क्रूटनाइज होते हैं। जब जज बनता है तब भी पूरी की पूरी सिक्योरिटी एजेंसीज लेके हर चीज़ की प्रोफाइलिंग करती है। इस सारे स्टेज से गुजर के जब हम पहुंचते हैं, फिर जिस पोजीशन पे जज बैठा होता है, आइन ने उसको एक सेफ गार्ड दिया हुआ है, उसको निकालने का आर्टिकल 209 के तहत एक तरीका वज़ा किया हुआ है। जब उस तरीके को आप सर्कमवेंट करके इस तरह का चीज़ स्टार्ट कर लें तो फिर आवाज़ें उठती हैं। अगर आपको नज़र आता है, जज साहब को मेरे ख्याल से नहीं इतराज़ होगा, आज आप आर्टिकल 209 के तहत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल प्रोसीडिंग स्टार्ट कर ले तो वो उसको फेस करेंगे। मगर जब आप उससे हट के करेंगे तो फिर ज़ाहिरी बात है, सवाल आपका क्या पॉइंट है? मैं समझता हूँ साइमल्टेनियसली 209 के तहत भी है, और ये कोई इलीगल नहीं, या अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। एहसन बोन साहब इस पर ज़्यादा बेहतर रोशनी डाल सकेंगे। कौन सी रोशनी हमने बाहर के इंतखाबात में दिलवानी है? अनकॉन्स्टिट्यूशनल अगर डॉक्टर साहब उठा रहे हैं, आमतौर पर एतराज़ात उठते हैं
एथिकली एज ए वकील कहूँगा मैं, एज ए प्रैक्टिसिंग लॉयर, एथिकली यही होता है कि बहुत सारे जज साहबान उसको अपने आप को रेस्क्यू कर लेते हैं कि ठीक है जी आपने एतराज़ हम पे किया, हम नहीं सुनते केस। लेकिन ये ज़रूरी को बाइंडिंग नहीं होता कि हर इस तरह तो हर कोई एक पे इतराज़ करता है तो उसका केस सुना। आपकी तवक्को क्या थी जज साहब की तरफ से आज? कोई तो वो अपना जवाब देते हैं, अपना वकील जी बिल्कुल पेश करते हैं। आप ये नहीं देखा पेश होना चाहिए था, खैर वो तो रवायत अब बनी गई है, वो तो काजी फैज़ल साहब पेश हुए, लेकिन उन्होंने साथ वकील किया था अपना मुनीर मलिक साहब को, तो उनके अपना वकील अभी तक कोई वकील नहीं किया हुआ, अभी तक वकील किया नहीं है इस बार। लेकिन एक चीज़ जो आ गई है ना कि अभी जो रिसेंटली दोबारा अमेंड हुए हैं कोड ऑफ कंडक्ट जजेस का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने, उसमें अब ये फिक्स कर दिया गया है कि कोई जज अगर कोई जर्नलिस्ट भी सवाल पूछे तो उस पर रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, वो रिटर्न अपना रिस्पॉन्स अपने इदारे को भेजेगा, वहाँ से जारी होगा। जबकि जो साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज़ साहब जब थे उस दौरान जब एक और अमेंडमेंट आई थी उसमें यह कहा गया था कि अगर जज पर जाती नोयत का इल्ज़ाम लगे तो उसको मीडिया में भी रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। अब वो दोबारा से इजाज़त ले ली गई है। मेरा ख्याल है जहांगीरी साहब ने यह रास्ता देखा कि मैं खुद अपीयर हूँ और अपने मुंह से जाके एक बात कहूँ तो कम अज़ कम कोर्ट के सामने कहने से मिसकंडक्ट तो नहीं लगेगा। जिस किस्म के हालात बने हुए हमें तो वैसे सवाल पूछने की जहमत करनी नहीं पड़ती, खुद ही जवाब आते रहते हैं। आपने क्या किया बार के अंदर? पीटीआई ने तो इनकलाब लाना था, तहरीक चलानी थी, आपने बार के इलेक्शन जीत लिए, कैसे जीते हैं आपने? देखें, हमारी सारी ज़िंदगी जो है ना बतौर फुट वर्कर, मैं एक टर्म मैंने गुजारी है प्रोविंशियल बार काउंसिल में और मेरी 5वीं टर्म है इधर, 5 साल का होता है। सुप्रीम कोर्ट को भी आपने, बार को भी हेड किया हुआ है जी, मैं तो आपको पता है अंदर, तो फिर नहीं, मुझे इसलिए पता है कि दूसरी साइड जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ जो दूसरे ग्रुप के सरबराह है ना वो सिर्फ अपनी डिक्टेटरशिप पे बिलीव करते हैं। हम वकला की खिदमत पे बिलीव करते हैं, जो वकला बार एसोसिएशंस का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है उस पर बात करते हैं। हामिद खान साहब की बात कर रहे हैं ना? जी बिल्कुल, मैं उन्हीं की बात अच्छा, मेरी उनके साथ भी दोस्ती है, तो चूंकि मौजूद नहीं है तो इस वजह से मैं उसको, लेकिन आपका ख्याल है कि वो उनका तरीकाकार मुख्तलिफ नहीं, उनका काम वो अपने ग्रुप के किसी दोस्त थे। जैसे आप देख लें, मुझे तकलीफ हुई, वो बंजोता साहब हैं पीटीआई के, एडवोकेट हैं इंतज़ार पंजोता, जब उनसे इंटरव्यू ड्यूरिंग इलेक्शन किया गया तो उन्होंने कहा जी वो तो एस्टेब्लिशमेंट का टाउट है, उनको बानी पीटीआई। ये मैं डायरेक्ट उनके इंटरव्यू की बात करता हूँ। उमैर अपनी नुक्ता नज़र रखते हैं लेकिन ही विल बियर मी आउट, उन्होंने ये कह दिया। लेकिन और हो सकता है खान साहब उनको जानते भी नहीं। वही पंजोता साहब जब इलेक्शन हुए तो 1-2 उनके नामिनी भी जीत गए, तो उन्हीं के साथ फिर फोटोग्राफी करके तो उन्होंने किया। मेरा सिर्फ एक गुजारिश है कि आप वकला की इज्जत करना सीखें, अपने दोस्तों के साथ मशावरत के साथ चले। एक पॉलिटिकल वर्कर जो है वो बिलीव करता है कि वो डायलॉग करे, अपनी मुखालफों से भी करे, अपने अलाइज से भी करे, उसके बाद जो नतीजा निकलता है। लेकिन जब जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सोलो फ्लाइट, मैं आपको उमैर के सामने ये कहता हूँ, जिस दिन उनको ये मौका मिलेगा ना तो वो खान को भी साइड के करके आप वहाँ भी आप करेंगे। हामिद खान की बात करें? जी मैं उनकी हामिद खान और इमरान खान की बात कर। आपको इलेक्शन के रिजल्ट कबूल है? वैसे ये मुझे बड़ी जबरदस्त ब्रेकिंग न्यूज होगी कि अगर आपने किसी इलेक्शन का नतीजा जिसमें आपका ग्रुप या पार्टी आ रहा है वो कबूल कर लिया, कबूल है या नहीं? देखिए, बार के इलेक्शन होते हैं प्रोफेशनल बॉडीज के इलेक्शन। ये प्रोफेशनल बॉडीज, सारे सियासतदान बीच में घुसे हुए हैं, आपकी पार्टी को लीड कर रहे हैं, कौन सा प्रोफेशनल? नहीं, देखें, बार में अब रिसेंट टाइम में हो गया है कि पॉलिटिकल पार्टीज इसमें जो है ना ज़्यादा वे इन करने लगी हैं। अल्टीमेटली फिर भी प्रिवेल क्या करती है, जो उसके अंदर प्रोफेशनल हैं उनकी आवाज़ कैरी करती है। दो इलेक्शंस में नहीं, बात आप सुन, मुझे ब्रेकिंग न्यूज़ क्या वहाँ साइन करके सलमान अकरम राजा साहब और उनके ग्रुप के लोगों ने साइन करके हमारे इलेक्शन में कि ऑल दी थिंग्स वर वैलिड और बड़ा ये वो करके लिख के आए हैं कि ये अपना। देखें, ये तो वैसे ही नहीं, फॉर्म 45 की जरूरत है। ये तो इनडायरेक्ट इलेक्शन है, ये कौन से पाकिस्तान बार के इलेक्शन डायरेक्ट इलेक्शन है? फिर आप इजाबो कबूल पे नहीं, डायरेक्ट इलेक्शन मैं सुनना चाहता हूं कि आपको इलेक्शन का नतीजा। तलत साहब, उमैर छोटा भाई है, अल्लाह इसे और कामयाब करे, अच्छा प्रोफेशनल है। पीटीआई की ट्रोलिंग होनी है ना, आपने इनको छोटा भाई आपने कह तरह की नहीं। मैं तो जिंदगी में मैंने किसी भी, ये तो हमारी एक प्रोफेशनल है, मैं किसी बंदे के खिलाफ कभी पर्सनल बात नहीं की।